मम्मी हमने क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वही जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप, जाओ इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर, गोबरी बनाकर, उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, और 21 दिन तक वो नियम धारण करे। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर, देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर, उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कहकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की।